प्रिय विद्यार्थियों, हम आज कबीर का जो एक पहला पाठ मैंने पढ़ा था, हालांकि उसका वाचन किया था, लेकिन किसी कारणवश वह वीडियो डिलीट हो गया, इसीलिए हम कबीर पे पुनः बात कर रहे हैं। और कबीर पे जो दोनों पद हैं उसको पढ़ने के साथ थोड़ा सा मैं लेखक परिचय पे भी बात कर लेता हूँ। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं इसका थोड़ा सा आप निशान लगाएं, और हो सके तो आप इसको देखें कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था। स्वामी रामानंद के शिष्य थे और अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है, मसीह कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो यह पंक्ति भी पूछी जा सकती है, तो इसको भी आप लिखें या निशान लगाएं। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। असल में कबीर की यह प्रतिभा सबसे बड़ी मानी जा सकती है, सबसे महत्व की मानी जा सकती है कि कबीर के यहाँ जो भी है वह उनका मौलिक चिंतन है। असल में कबीर ने बहुत कम लोगों को सुना, कबीर को ही लोगों ने सुना, और कबीर ने शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया था। इसलिए वो यह भी कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। इसलिए कबीर के यहाँ है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर की अनुभूति प्रामाणिक है और उनके यहाँ जो चिंतन है वो उनका खुद का अपना मौलिक है। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है, ये तो आपको याद करना ही है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है, राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी। बहुत सामान्य विशेषता ये है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से युक्त मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं, मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम आदि ये सब चीज़ें बताई गई, इनको आप देख लें खाली, बस इसमें कुछ याद करने जैसी नहीं है। अब कबीर ने मूलतः साखी शब्द और रमैनी रचे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। मुझे लगता है कि आप कबीर की रचनाओं को पढ़ते समय या उसकी रचना को याद करते समय 3 प्रकार की बातें ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, कबीर पंथ में बीजक कबीर का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, और बीजक असल में उनके शिष्य धर्मदास ने उसका संकलन किया था। और बीजक में 3 प्रकार की रचनाएं मानी जाती हैं। साखी असल में उन दोहों को कहा जाता है जो कबीर ने अपनी आत्मा को साक्षी मानकर लिखे, और ये सद्दुकड़ी भाषा में लिखे गए। शबद का मतलब पद शैली में लिखी गई समस्त रचनाएं शबद में आती हैं, और इनकी भाषा भी सद्दुकड़ी है। रमैनी यानी असल में रमैनी का मतलब यहाँ चौपाई है। इसको 52 अखरी आदि अनेक नाम कहे जाते हैं। वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में चर्चा मैंने की होगी कहीं, लेकिन रमैनी का मतलब यहाँ चौपाई है। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, अब ये इनकी चौपाई है। तो इस प्रकार की चौपाइयाँ जो लिखी गई है उनको रमैनी कहा गया है, और इन पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। असल में कबीर में सभी रचनाओं में समस्त भाषाओं का प्रभाव मिलता है, लेकिन रमैनी में ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक होने के कारण इसके बारे में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो एक बीजक, और दूसरा कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी संकलित हैं। तो दूसरा ये हो गया, कबीर की रचनाएं बीजक में मिलती हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। और तीसरा कबीर ग्रंथावली नाम का एक ग्रंथ है जिसको बाबू श्याम सुंदर दास ने संपादित किया है, और जो काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा कबीर के बारे में और कबीर को लेकर संदर्भ ग्रंथ भी बहुत सारे लिखे गए। बहुत सारे लोगों ने बाद में कबीर ग्रंथावली को संपादित किया, लेकिन आप मुख्यतः 3 को यहाँ याद रखें। यहाँ पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। तो पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर, देखो ये हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए, धर्म आचरण यानी धर्म समझकर किया जाने वाला आचरण। एक तो मैं 3 दिन में लगातार 3-4 दिन में इसको 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी इसकी पता नहीं पाठ की कैसी रहेगी। लेकिन यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर, इसका मतलब जो दोनों आचरण करते हैं, धर्म की बात नहीं है, धर्म पे प्रहार नहीं, धर्म आचरण पर प्रहार, धर्म समझकर किया जाने वाला आचरण। हिंदू जिनको धार्मिक आचरण समझता है, मुसलमान जिनको धार्मिक आचरण समझता है। कबीर ऐसा मानते हैं कि ये सही नहीं है, असल में ये पाखंड है।
उनके ऊपर प्रहार किया और बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। इस प्रकार से दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। आपको दिखाई दे रहा होगा पीडीएफ में सब कुछ। प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। यहाँ हम ये प्रतीक के माध्यम से बात की गई है। प्रतीक जहाँ पर मूल शब्द को नहीं रखते हुए मूल शब्द के स्थान पर अन्य प्रसिद्ध या रूढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम प्रतीक कहते हैं। और जहाँ प्रतीकों का प्रयोग होता है वहाँ बात सीधी और स्पष्ट नहीं होती, बात पे कुछ पर्दा रहता है, बात कुछ छुपी रहती है, इसलिए उसको रहस्यवाद भी कहा जाता है। असल में प्रतीकों का प्रयोग किया जाना ही रहस्यवाद है, प्रतीकों के प्रयोग का परिणाम है रहस्यवाद। तो रहस्यवाद भी है यहाँ पे। यहाँ कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री और राम को बालम या प्रियतम से संबोधित किया है, तो यहाँ रहस्यवाद है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ ये बात, भावात्मक और साधनात्मक। तो जहाँ माधुर्य भाव हो, जहाँ दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग हो, वहाँ भावात्मक रहस्यवाद हुआ करता है। और जहाँ पे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों की बात हो, षट चक्रों की बात हो, समाधि की बात हो, वहाँ पे साधनात्मक रहस्यवाद होता है। तो यहाँ कबीर के इस पद में भावात्मक रहस्यवाद है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। आप इसकी एक टेबल बना सकते हैं। मैं हमेशा इसके ऊपर विद्यार्थियों से क्लास में चर्चा करता रहता हूँ कि आप इसकी टेबल बनाएं। पाठ का नाम, लेखक का नाम, विधा क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसकी शैली क्या है, उसमें छंद कौन सा यूज हुआ है, उसमें भाषा कौन सी है। तो प्रत्येक किताब की एक टेबल बन सकती है, एक पेज पे पूरा ये डेटा आ सकता है। तो एक दो प्रश्न तो इनसे भी आ जाते हैं। ये जो टेबल आप बनाएंगे उसको याद करेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। और ये बड़े सामान्य प्रश्न है। अगर कोई आपको 150 पाठों में से यही पूछ ले कि यह रचना किसकी है, यह पाठ किस लेखक का है या किस कवि का है, अगर आप वही नहीं बता पाएँ तो आप फिर बहुत पीछे हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सामान्य प्रश्नों का गलत होना सबसे बड़ा नुकसान माना जा सकता है इसमें, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला पद देखिए अरे इन दोन राह न पाई। दोन का मतलब हिंदू और मुसलमान है। अरे इन दोन यानी इन दोनों को किसको प्रश्न उठ सकता है, हिंदू और मुसलमान को। राह न पाई, रास्ता नहीं मिला, यहाँ भी प्रश्न उठ सकता है। राह नहीं पाने का मतलब क्या है, ईश्वर तक पहुँचने का उचित मार्ग उनको नहीं मिला। जो मार्ग इन्होंने अपना रखे हैं वो सब पाखंड के हैं। जो मार्ग उन्होंने अपना रखे हैं ईश्वर तक पहुँचने के, वो सब अनुचित हैं। और वो फिर ये बात कबीर आगे जाके तर्क के आधार पर यह स्पष्ट करते हैं कि कैसे अनुचित है। पहले उन्होंने कहा कि अरे इन दोनों राह न पाई, दोनों को रास्ता नहीं मिला। अगर कबीर ने यह कह दिया तो कबीर का मानना है कि रास्ता तो दोनों के पास है, ऐसा नहीं है कि मार्ग नहीं है, राह नहीं है, राह तो है। अगर हिंदू अपनी रीति से अपने तरीके से पहुंचने का प्रयास करता है उस मंजिल तक, मुसलमान अपने तरीके से उस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो ऐसा नहीं है कि राह नहीं है, राह है, लेकिन वो राह सही नहीं है, उचित रास्ता नहीं है, ऐसा कबीर का मानना है। कैसे नहीं है, तो हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुअन न देई। हिंदू अपनी बड़ी तारीफ करते हैं और मटके को हाथ नहीं लगाने देते, गागर यानी मटकी। वेश्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई, लेकिन वही हिंदू वेश्या के पैरों के पे लौटता रहता है, वहाँ सोता है। यह कैसी हिंदुआई है। यानी एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि जिसका चरित्र भी शुद्ध नहीं है और जिसकी नैतिकता भी भ्रष्ट है, ऐसा व्यक्ति केवल मटके के हाथ लगाने पर नाराज़ हो जाता है या उसको वो लगाने देना नहीं चाहता, तो यह कैसा हिंदुत्व है, यह कैसा हिंदूपन है। हिंदुत्व शब्द का प्रयोग तो उन्होंने नहीं किया, ये आजकल का शब्द है। तो मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। असल में कबीर के यहाँ यह भी विशेषता है कि वो दोनों को, चाहे कोई भी हो, उन्होंने सबको फटकारा है। चाहे वो शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, जो भी उन्हें खराब लगा उसके ऊपर गहरी चोट की है। और यही कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है कि कबीर बड़े आक्रामक हैं इस मामले में, और ऐसी बातें वो कहते हैं कि जैसी आज तो कोई कह नहीं सकता। इसीलिए कबीर को रेडिकल सुधारक कहा जाता है। रेडिकल का मतलब बिल्कुल यू टर्न लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, आप सीधे जा रहे हैं तो थोड़ा सा दाएं हो जाएं तो ठीक हो सकता है, या थोड़ा सा बाएं हो जाएं तो ठीक हो सकता है। कबीर कहते हैं नहीं, वापस मुड़िए, पूरा यू टर्न लीजिए,
ये रेडिकल और क्रांतिकारी सुधारक कहे जा सकते हैं इस प्रकार से। तो बहुत गहरी चोट और बहुत खतरनाक चोट वो करते हैं। तो मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याही घर में करे सगाई। मुसलमान के पीर, पीर यानी गुरु आदि, और ओलिया का मतलब संत। हालांकि पीछे मीनिंग आदि दिए हुए हैं। ओलिया असल में इस्लाम में या सूफियों में बड़ी पदवी है, और ये बड़ी बड़ी दरगाहें जिनकी होती हैं, बड़े बड़े, और बहुत बुद्धत्व जिसको प्राप्त हो जाए, ईश्वर का परमात्मा से जिसको मेल हो जाए, तो वो फिर ओलिया कहलाते हैं। और पीर का मतलब, पीर असल में एक लोकल देवता कहे जा सकते हैं। छोटी मोटी मज़ार और जिन पे बिल्कुल 5-7 गाँव में जिनकी प्रसिद्धि होती है, जो जिंदा व्यक्ति भी होते हैं, ओलिया मरने के बाद भी पूजे जाते हैं। ये अलग अलग बातें इनके बारे में चलती है। हालांकि व्यवहारिक लोक भाषा में पीर और ओलिया का शब्द का प्रयोग एक साथ भी कर लिया जाता है। तो मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याही, यानी अपनी मौसी की बेटी, खाला का मतलब मौसी है, अपनी मौसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह कर देते हैं। घर में करे सगाई, घर में ही संबंध तय कर लेते हैं, यानी वहाँ भी आचरण की पवित्रता नहीं है। कबीर असल में किस पे बल देते हैं? आचरण की बल पवित्रता पर और मन की शुद्धता पर बल देते हैं। ये सारे पाखंड, सारे जितने प्रकार के बाह्य आचार हैं, बाह्य जितने प्रकार के आडंबर हैं, उनका वो विरोध करते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, और सब सखियाँ मिली जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, मुर्दा का मतलब यहाँ पे मांस है। जैसे आप कहीं से भी कोई भी प्रकार का मीट जो लाया जाता है उसको मुर्दा कहा गया है। तो बाहर से जब भी, अच्छा ये कब लाया जाता है? जब कोई उत्सव होता है या त्यौहार होता है तो मांस पकाया जाता है मुसलमानों के यहाँ पे। ऐसा नहीं है सभी के पकाया जाता है, लेकिन यह कथन मुसलमानों के लिए है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, यानी बाहर से मांस आदि लाकर उसको धो धा के उसको चढ़ाया जाता है। और सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, जेवन का मतलब जीवना है। आप भावार्थ और शब्दार्थ दोनों याद रखें। तो सब सखियाँ मिली जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई, पूरा घर वो बढ़ाई करता है, बहुत अच्छा बना, और बहुत उसकी मतलब बड़े खुश होकर बड़े उत्सव में उसको खाते हैं। तो इस प्रकार की, हालांकि यहाँ कबीर ने हिंसा का विरोध किया है। यहाँ अपने उत्सव के नाम पर की जाने वाली हिंसा को कबीर ने गलत ठहराया है। हिंदुअन की हुंदवाई देखो तुर्कन की तुर्काई। यह हिंदवाई और तुर्काई शब्द बड़े आकर्षक हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे दबंग की दबंगई होती है, गुंडे की गुंडई होती है, पंडित की पंडिताई होती है, और उसी प्रकार से मतलब यहाँ जैसे नेता की नेतागिरी होती है, यानी हिंदुओं के द्वारा किया जाने वाला धार्मिक व्यवहार। इसके आगे हम शब्द जोड़ सकते हैं तथा कथित। तथा कथित कह देने से पूरा व्यवहार चौपट हो जाता है। तो हिंदुओं के द्वारा तथा कथित किया जाने वाला धर्माचार जो है उसको हिंदुआई कहा है, और मुसलमानों के द्वारा किया जाने वाला तथा कथित धार्मिक व्यवहार उसको इन्होंने तुर्काई कहा है। तो तुर्काई और हिंदुआई असल में उनके द्वारा किया जाने वाला धार्मिक व्यवहार है। तो हिंदुन की हिंदुआई देखो तुर्कन की तुर्काई, और कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राय हो जाए। कौन सी राह के, कौन से रास्ते से होकर ये जा रहे हैं, यानी असल में धर्म का जो मार्ग है इनका वो कैसा है, क्या इसके माध्यम से वो पहुंच पाएंगे। तो इसमें सधुकड़ी भाषा है, और इसके अलावा कोई विशेष बात मुझे इसमें लगी नहीं है। पद शैली है, और हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक आचरण के ऊपर एक प्रकार से प्रहार किया गया है। तो याद करने वाली बात, तो इसमें प्रश्न कहाँ से उठ सकते हैं, आप मीनिंग भी याद रखें थोड़े थोड़े, और यह भी याद रखें कि पारसनाथ तिवारी की जो संपादित है उससे लिया गया है इसको, और किसके लिए आया है। सब सखियाँ मिली जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई। अब यही पंक्ति दे दे और पूछे किसके लिए है, तो मुसलमानों के लिए है। और बेश्या के पायंतर सोए यह देखो हिंदुआई, यह किसके लिए, हिंदुओं के लिए है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि कई बार पंक्ति में अगर कोई प्रश्न नहीं बनता, अच्छा कोई भी पंक्ति उठा के ये भी पूछ ले कि यह किस कवि की है, तो प्रश्न यह भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें रटने की नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें केवल परिचय करने की होती है। अगर आप 3 या 4 बार इन किताबों को पढ़ते हैं तो आपका अच्छा खासा इनसे परिचय हो जाता है, तो आपके लिए फिर ये प्रश्न करना आसान रहता है थोड़ा सा। दूसरा पद देखिए। दूसरा पद मैंने बताया था कबीर अपने आप को विरहिणी नायिका मानते हैं। असल में यहाँ हम कह सकते हैं कि विरहिणी नायिका वो आत्मा है,
और बालम है वो परमात्मा है। कबीर चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। ये दो पद कबीर के भावात्मक रहस्यवाद के बड़े प्रसिद्ध रहे हैं और कभी कभी स्कूल व्याख्याता आदि भरी परीक्षाओं में तो सीधे पूछे जाते हैं कि यह किसकी पंक्ति है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। एक तो वो पद है, वो भी भावात्मक रहस्यवाद का है, और एक ये बालम आओ हमारे गे हरे। इसमें वियोग श्रृंगार है। जब विरहिणी नायिका है और वह चाहती है कि मिलन हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, लेकिन नहीं हो रहा है, और उससे जो विरह है और विरह जनित जो कष्ट है उसके कारण इसमें वियोग श्रृंगार है। और वियोग श्रृंगार है तो आश्रय कौन है? विरहिणी नायिका या आत्मा आश्रय है। आलम्ब कौन है? आलम बालम है, राम है, और बाकी इसके अलावा सब चीज़ें इसमें सेट हो सकती है। तो वियोग श्रृंगार, भावात्मक रहस्यवाद, पद शैली, सद्धुकड़ी भाषा, है ना, एक दो अलंकार भी होंगे, कहीं अपने देखेंगे होंगे तो। बालम आओ हमारे गे हरे। बालम यानी हे निर्गुण ब्रह्म, हे परमात्मा, आओ हमारे गे हरे। गेह का मतलब होता है घर, लेकिन शाब्दिक अर्थ ही घर है इसका, बाकी इसका भावार्थ घर नहीं है। मैंने कई बार इसके बारे में बताया है कि जो योगी होते हैं और जो साधक होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि सब कुछ शरीर के अंदर ही है। इस शरीर में ही एक सिस्टम है ऐसा कि जिसमें कुंडलिनी होती है, आत्मा होती है, जीवात्मा होती है, और उसका परमात्मा से मेल होता है, ऐसा भीतर ही भीतर घटित होता है। हालांकि इसमें सीधे सीधे साधना की बात नहीं है, नहीं तो साधनात्मक रहस्यवाद हो जाता। यह है भावात्मक रहस्यवादी, क्योंकि मुख्यतः आत्मा और परमात्मा प्रेमी और प्रेमिका की भूमिका में या पति पत्नी की भूमिका में है, दाम्पत्य प्रतीक है। लेकिन गेह का मतलब घर नहीं है। गेह का मतलब शरीर के भीतर ही ऐसा स्थान जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। असल में ये कोई शरीर का अंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी है या जो ब्रह्मरंध्र है उसका कोई हार्ट का ऑपरेशन हो सकता है, कुंडलिनी का नहीं हो सकता, है ना, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह योगियों के द्वारा की गई कोई पता नहीं कल्पना है या कुछ ऐसा है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं। तो बालम आओ हमारे गे हरे, इसका सीधा मतलब यह है कि मैं आपसे मिलूं, मेरा और आपका मिलना हो, और वो भीतर ही भीतर हो, कोई घर नहीं है। और तुम बिन दुखिया देह हरे, यहाँ देह का मतलब भी शरीर है, लेकिन यहाँ शरीर का मतलब भी और आगे हम जा सकते हैं। मैंने ये बात बार बार कही है कि जब कोई कवि कविता लिख के चला जाता है उसके पीछे से हमें अनुमान लगाने की पूरी छूट रहती है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तुम बिन दुखिया देह हरे, कबीर ने देह की बात तो कभी की ही नहीं, और कबीर की देह कभी दुखी होगी भी नहीं। दुखी भी उसकी आत्मा ही है, दुखी भी उसका मन ही है। तो सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, सब मुझे कहते हैं कि कबीर है वो राम की स्त्री है, राम की नारी है, और मोको लागत लाज रे, मुझे इस बात की बड़ी लज्जा आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी ने लाइव क्लास ली थी कबीर के बारे में, असल में दोबारा पढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है इसी पाठ को। तो सब लोग ये कहते हैं कि कबीर राम का भक्त है, और कबीर को इस बात की शर्म भी नहीं है, लेकिन शर्म इस बात की है कि लोगों में घोषित हो गए हैं कबीर, और लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है पूरे गांव में, पूरे समाज में कि कबीर है वो निर्गुण ब्रह्म के भक्त हैं। लेकिन अगर ऐसे घोषित होने के बाद भी, ऐसे लोगों के द्वारा, सब लोगों के द्वारा कहे जाने के बाद भी कबीर की आत्मा का परमात्मा से मेल नहीं होता है, तो कबीर को इस बात की शर्म आती है कि लोगों में तो बात फैल गई, लेकिन मुझे तो तुम मिल नहीं रहे, तो मुझे बड़ी लज्जा आती है इस बात की। कबीर को राम की नारी होने में कोई लज्जा नहीं है, लेकिन नारी होने के बाद भी दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। जब तक हम मिले नहीं, जब तक हमारा मेल नहीं हो, तब तक वो प्रेम प्रेम नहीं कहा जा सकता। चाहे मुझे जीवन में सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक तुम्हारे साथ मेरा मेल नहीं होगा तब तक कैसा प्रेम है। और इसी बात को लेकर उसको लज्जा है कि हमारा मिलना नहीं हो रहा, हालांकि सब लोग जानते हैं कबीर राम का भक्त है। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। अन्न न भावे, नींद न आवे, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, और ग्रह यानी घर में, वन यानी जंगल में, धरे न धीर रे, मेरा मन धैर्य धारण नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि यहाँ ग्रह का मतलब सांसारिकता है और वन का मतलब वैराग्य है। तो ग्रह यानी आदमी जब सांसारिकता से भागने की कोशिश करता है तो वह वैराग्य को प्राप्त होता है।
वह वैरागी हो जाता है, वह योगी हो जाता है। लेकिन कबीर कहता है कि अगर मैं सांसारिकता से भागूं और जंगल में चला जाऊं तो जंगल में जाने से क्या मेरा मोह छूट जाएगा संसार से? नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरा मोह तो तब छूटेगा जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे घर में सुकून नहीं है, मुझे वन में भी सुकून नहीं है, वन में भी मुझे धैर्य नहीं है, क्योंकि असल में मुझे तुम्हारे बिना धैर्य नहीं है, तुम्हारे मिलने के बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ग्रह और वन, सांसारिकता और वैराग्य, दोनों में मुझे किसी भी प्रकार का सुकून नहीं है, चैन नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे चैन मिलेगा तुमसे मिलने पर। कामिन को है वालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कामिन यानी कामिनी स्त्री को अपना पति प्यारा होता है जैसे प्यासे व्यक्ति को नीर प्यारा होता है। यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। तो यहाँ कामिन का मतलब वही जीवात्मा। प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है, कामिन कौन है? तो आत्मा है, कबीर है। और बालम कौन है? निर्गुण ब्रह्म है, राम है कोई ऐसा पर उपकारी, पिव सो कहे सुनाए रे। पिव सो यानी प्रियतम को सुना के कहे, ऐसा कोई क्या परोपकारी है? ऐसा कोई दूसरों का भला चाहने वाला है जो जाके मेरे प्रियतम को मेरी पीड़ा को सुनाए? तो यहाँ मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह जो परोपकारी है यह गुरु हो सकता है, यह गुरु के लिए कथन हो सकता है, क्योंकि असल में गुरु ही है वो जो आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा की तरफ अग्रसर करता है, उसे मार्ग दिखाता है, साधक को ईश्वर से मिलाता है। तो है कोई ऐसा परोपकारी? हालांकि कबीर ने तो सीधी एक हिला दिया, एक आवाज़ दिया कि कोई हो ऐसा परोपकारी जो मेरे प्रियतम को जाके मेरी पीड़ा को सुनाए, राम को जाके मेरी पीड़ा को सुनाए। लेकिन ऐसा कोई अगर पूछे कि कौन हो सकता है वो, तो फिर वो गुरु हो सकता है। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। और कबीर कहते हैं कि अब तो मैं बेहाल हो गया हूँ, बहुत मैं दुखी हूँ इस बात को। और बिन देखे जीव जाए रे, यानी ईश्वर की प्राप्ति के बिना मेरे प्राण वो निकल रहे हैं। प्राण निकलने का मतलब भी यहाँ अत्यधिक दुख और अत्यधिक तकलीफ को भोगना है। तो कबीर कहते हैं कि अब मैं बहुत बेहाल हूँ, बहुत दुख में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। और जब तक आत्मा का परमात्मा से मेल नहीं हो जाता तब तक मेरे प्राण और मेरी जो जीव है, मेरी आत्मा है, वो बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ में है। तो मैंने आपको बता दिया अलंकार वगैरह जो भी है। धन्यवाद।